अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सोक्राटीज़ यानी सिकरात। और ये हम स्टडी करने वाले हैं डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे की बुक से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सोक्राटीज़ जो थे इनको उर्दू में सिकरात कहा जाता था। इनकी डेट ऑफ बर्थ 399 बीसी यानी 399 बीसी में ये पैदा हुए थे और डेट ऑफ डेथ है 470 यानी 470 बीसी में इनकी डेथ हुई थी। सोक्राटीज़ जो थे, सोक्राटीज़ वॉज अ क्लासिकल ग्रीक फिलोसफर क्रेडिटेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। यानी ये कदीम ज़माने के एक फ़िलासफ़र होते थे ग्रीक के, और इनको मगरबी जो फ़िलासफ़ी थी उसके बानी कहा जाता है। सो बेसिकली फ़िलासफ़ी क्या होती है? फ़िलासफ़ी का जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है। फ़िलो और सोफ़िया, फ़िलो मीन लव और सोफ़िया मीन विज़डम, यानी इसका कलेक्टिवली मीनिंग बनता है लव ऑफ विज़डम यानी दानाई से मोहब्बत। तो फ़िलासफ़ी भी जो है बेसिकली एक फंडामेंटल क्वेश्चनिंग होती है जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, हम रीज़न्स को देखते हैं, लैंग्वेज को देखते हैं, माइंड को देखते हैं, और हम अपनी जो ह्यूमन की जो नेचर है उसकी जो रियलिटी है उसको देखते हैं क्वेश्चनिंग करके, ठीक है, और सोच विचार करके। तो सोक्रेटिस का भी यही काम था कि वो क्वेश्चन करते होते थे और वो कभी भी इंडिविजुअली राइटिंग नहीं करते होते थे। मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक सवाल किया और उसका मतलब निकाल लिया, वो ऐसा क्वेश्चन करते थे कि जिससे बहुत सारे मज़ीद क्वेश्चन निकल आते थे। और उनका भी यही था मतलब कि हम क्वेश्चन करें, हम सोचें और अपनी नेचर के बारे में, पूरी यूनिवर्स के बारे में और क्वेश्चन करें। भले ही हमें उनके जवाब ना मिले, लेकिन क्वेश्चन से आगे मज़ीद जो क्वेश्चंस निकलते हैं ये सिर्फ सोचने से होते हैं और इनका हल ढूंढें। तो सोक्रेटिस का भी यही था कि वो एक मतलब बहुत सारी उनकी जो क्वेश्चंस थे, उनके जो दो स्टूडेंट्स थे प्लेटो और जेनोफेन, उन्होंने मतलब इनके बारे में अपनी बुक्स में लिखा, जिसकी वजह से हम इनकी स्टडी से सोक्रेटिस के बारे में पढ़ पाते हैं। आज के टाइम पीरियड में हमें जो मटेरियल उनका मिलता है वो इनकी बुक्स पढ़ने से मिलता है। नेक्स्ट है, ही इज़ एन enigmatic figure chiefly known through the accounts of classical writers, especially the writings of his students Plato and Xenophon and the plays of his contemporary Aristophanes। यानी कि ये जो दो स्टूडेंट्स थे इनके, प्लेटो यानी अफलातून इनको उर्दू में कहा जाता है, और जेनोफेन, और इनके अलावा इनके एक कंटेम्परेरी हम आंसर जो होते हैं मतलब इनके जो टाइम पीरियड के राइटर थे एरिस्टोफेंस, उनकी जो राइटिंग्स हैं हम उससे सिकरात का पता लगाते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी क्वेश्चंस, उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको। सोक्रेटिस हैज़ बिकम रिनाउंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्या है? एथिक्स की फील्ड से इनका ताल्लुक था, और एथिक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ मोरालिटी दैट हाउ पीपल शुड लिव। कि मतलब एथिक्स जो है एक फ़िलासफ़ी की ही ब्रांच है, इसमें हम अखलाकियात की स्टडी करते हैं कि लोगों को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। एंड इट इज़ दिस प्लेटोनिक सोक्रेटिस हु लैंड्स हिज नेम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोक्रेटिक आयरनी एंड द सोक्रेटिक मेथड। कि प्लेटोनिक सोक्रेटिस यानी अफलातून ने जो अपनी बुक्स लिखी थी, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट जो थे सोक्रेटिस के, उनको नाम दिया था सोक्रेटिक आयरनी और सोक्रेटिक मेथड। Socrates also made important and lasting contribution to the field of epistemology। epistemology क्या होती है? इससे भी सोक्रेटिस का ताल्लुक रहा है। तो epistemology is a branch of philosophy concerned with knowledge, the theory, especially with regard to its method, validity and scope, and the distinction between justified belief and opinion। कि यानी ये फ़िलासफ़ी की एक ऐसी ब्रांच थी, एपिस्टेमोलॉजी भी फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है जिसका ताल्लुक जो है वो नॉलेज यानी इल्म से है। इसमें हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं, मतलब इसमें हम बिलीव्स को पढ़ते हैं, ओपिनियंस को पढ़ते हैं कि मतलब हर जो इंसान होता है ना, वो अपने तौर पर चीज़ों को किस तरह देखता है, किस तरह से सोचता है। हर एक इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो मुख्तलिफ होता है। तो अपने एक्सपीरियंस, अपने ओपिनियंस, मुशाहिदात और अपने जो बिलीव्स हैं उनकी जो मतलब स्टडी वगैरह है उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। Socrates never individually wrote anything that remains extant. As a result, all first-hand information about him and his philosophies
डिपेंड अपॉन सेकेंडरी सोर्स, कि यानी कि कुछ भी जो लिखते थे, क्वेश्चन वगैरह ये करते थे, जो सोचते थे, वो फर्स्ट हैंड नहीं होता था, मतलब ये कि इसका सलूशन मिला और बात ख़त्म होगी, नहीं। उनकी जो चीज़ थी वो आगे मज़ीद क्वेश्चन से क्वेश्चन वो निकालते रहते थे, वो मतलब इतना डीप हर चीज़ को सोचते होते थे। और उनकी जो फ़िलॉसफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा गहरी होती थी और ह्यूमन साइकोलॉजी नेचर के मुताबिक होती थी, यूनिवर्स वगैरह इन पे रियलिटी बेस होती थी थोड़ी-सी। दिस इशू इज़ नाउन एज़ सोक्रेटिक प्रॉब्लम और सोक्रेटिक क्वेश्चन। यानी इनका ये क्वेश्चन वगैरह करना, इनके जो इश्यूज़ थे, इनकी जो भी सोचने वगैरह की सलाहियत जो थी, उसके बाद ये जो क्वेश्चन करते थे, तो उसको सोक्रेटिक प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है और सोक्रेटिक क्वेश्चन भी कहा जाता है, इसका नाम दिया जाता है। टू अंडरस्टैंड सोक्रेटिस वन मस्ट टर्न प्राइमली to the works of Plato, whose dialogues are thought the most informative source about Socrates' life, philosophy and also Xenophon। यही पिछली बार जो मैंने आपको कही कि इनके जो दो स्टूडेंट्स थे, प्लेटो और जेनोफिन, इन्होंने अपनी राइटिंग्स में सोक्रेटिस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा, तो हम इनकी राइटिंग्स के से जानते हैं सिकरात की ज़िंदगी के बारे में, इनकी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में, इनके क्वेश्चंस के बारे में, प्रॉब्लम्स, इनके जो मेथड्स थे, उन सबको। These writings are the Socratic Colloquy or Socratic dialogue, which consist of reports of conversations apparently involving Socrates। तो इन राइटिंग्स वगैरह को सोक्रेटिक कोइलगोई भी कहा गया है, सोक्रेटिक डायलॉग्स भी कहा गया है, जो कि एक बहस के ज़रिए होते थे, मतलब क्वेश्चनिंग होती थी। जैसे हम एक महफ़िल लगाते हैं तो उसमें हम आपस में जो बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत को, उस कन्वर्सेशन को हम कह देते हैं कि ये उनकी मतलब जो उनके डायलॉग्स होते थे ना, तो उनको मतलब नाम दिया गया है इनकी जो राइटिंग्स में, वो इनकी कन्वर्सेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। ही वॉज प्रोमिनेंटली लैम्पून इन एरिस्टोफेन्स कॉमेडी द क्लाउड्स। लैम्पून जो है वो एक लिटरेरी टर्म होती है, इसमें ये है कि किसी का मजाक उड़ाना या थोड़ा सा फ़न करना, जोक वगैरह। तो इनकी एरिस्टोफेन्स जो थे, जो इनके टाइम पीरियड के राइटर थे, उन्होंने अपनी एक कॉमेडी द क्लाउड्स में जो हैं सोक्रेटिस, उनके ऊपर थोड़ा तंज और मजाक किया हुआ था। इन कॉमेडी इंटाइटल द क्लाउड्स, एंशंट ग्रीक ऑथर एरिस्टोफेन्स पोक्स फन एट सोक्रेटिस। कि इन्होंने अपनी एरिस्टोफेन्स ने अपनी कॉमेडी जो कि द क्लाउड्स थी, जिसमें उन्होंने सोक्रेटिस का थोड़ा बहुत कोई मजाक वगैरह बनाया हुआ था किसी चीज़ को लेके, जिसमें अच्छा लैम्पून जो है, इसमें किसी फ़र्द या के हाल का खाका बनाकर मजाक उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।